हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं, जो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, जो कि करियर पाथ से रिलेटेड है नर्सेस के, जो कि काफी इंफॉर्मेटिव हो जाती है, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस करी हैं कि आप कैसे स्टार्टिंग करते हैं अपने करियर की, और क्या क्या प्रोग्रेशन होता है, और आप एक टॉप लेवल की पोजीशन पे कहाँ पे होती है और कैसे बढ़ते हैं उसकी तरफ। और दूसरी चीज, मैंने इसमें दोनों ब्रेकअप शो करे हैं कि आप एकेडमिक्स में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और आप क्लिनिकल्स में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी नर्सेज जो हैं क्लिनिकल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, उनको एकेडमिक्स में जाने की ज्यादा इच्छा होती है। तो आप के जो भी डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड, आप वो सारी क्वेरी यहाँ पे अपनी सॉल्व देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप वीडियो को प्लीज स्किप ना करते हुए सारी वीडियो देखें, ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके सॉल्व हो जाएं। और प्लीज जो भी लोग देख रहे हैं, वो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक बटन जरूर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप आगे आने वाली नर्सेज से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ वो देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नर्सिंग प्रैक्टिस जो हमारी क्लिनिकल फील्ड में होती है, कैसे आप बेड साइड नर्सिंग में स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, और आगे बढ़ते हुए कैसे एक चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो करियर प्रोग्रेशन में है ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग टाइम पे होता है। तो आप यहाँ नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि हम क्लिनिकल में जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने साल में आगे बढ़ जाएंगे और प्राइवेट में इतने साल में बढ़ पाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी टू पॉलिसी। तो दोस्तों, अगर स्टार्ट करते हैं बेड साइड नर्सिंग में, तो नर्सिंग ऑफिसर जो है उनको बुलाया जाता है, जो बेड साइड नर्सिंग के रूप में काम करती हैं। उनको पहले स्टाफ नर्स भी बोला जाता है, बट बोला जाता था, लेकिन अभी जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हो गई है। ये लोग आरएन या आरएम होती हैं, जो रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड मिडवाइफ होती हैं, और ये क्लिनिकल फील्ड में काम करती हैं। तो इनकी पोस्ट आपको अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, या फिर पोस्ट बेसिक कर रखी है, तो आपको स्टार्टिंग में ही ये पोस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप पेशेंट को केयर करोगे, पेशेंट की मेडिसिन, इंजेक्शंस, डॉक्टर्स के ऑर्डर फॉलो करना, डॉक्टर्स के राउंड अटेंड करना, नर्सिंग राउंड अटेंड करना, और जो भी पेशेंट से रिलेटेड काम है वो सारे करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी, वो है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस की पोस्ट। इसमें जो क्लिनिकल नर्सेज होती हैं, जो बेड साइड नर्सेज होती हैं, वो किसी एक फील्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन करने के बाद उस फील्ड में काम कर सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्स दिल्ली की, तो यहाँ पे भी काफी सारी स्पेशलाइजेशन है, जिनमें कुछ आ जाती हैं कोलोस्टमी नर्स, डायबिटिक नर्स, नर्स मिडवाइफ, फ्लेबोटमी नर्स, ओटी नर्स, कार्डियो नर्स, न्यूरो नर्स, और बहुत सारी और जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं करी है। ये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें आपको कुछ अपने फील्ड में कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करनी होगी, जैसे कार्डियो में हो गई, न्यूरो में हो गई, या फिर जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें स्पेशलाइजेशन करके, या तो आपको हॉस्पिटल के अंदर ही स्पेशलाइजेशन करवा दी जाएगी अगर आप अप्रोच करेंगे उसके लिए, नहीं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं नर्सेस को, तो आप वहां से कोर्सेज करके और आप एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में ज्वाइन कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें आ जाती हैं नर्स एजुकेटर, जो नर्स जो क्लिनिकल फील्ड में होती हैं और ये नर्सेस को एजुकेशन करने का काम करती हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की होती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी वो एमएससी हो, वो बीएससी भी हो सकती हैं, और वो एक नर्सिंग एजुकेशन फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसमें जो है ना नर्सेस को टीचिंग देनी होती है, उनके गैप्स को समझना होता है कि पेशेंट केयर में क्या गैप्स आ रहे हैं, तो उन गैप्स को फिल करने का काम भी नर्स एजुकेटर का होता है। और ये नर्सेस की हेल्प करती हैं टू इम्बाइब इन द नर्सिंग फील्ड, और क्लिनिकल फील्ड में वो कैसे अपना विदाउट एनी प्रॉब्लम अपना काम कर सकें। नेक्स्ट है हमारी नर्स सुपरवाइजर, जो कि टोटल क्लिनिकल होती हैं, और जो क्लिनिकल में नर्सेज होती हैं उनको सुपरवाइज करती हैं। इनको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी बोला जाता है, जो आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो गया है। और इनको जो है वो
बेसिक नर्सिंग एक्सपीरियंस प्लस जो है ना सुपरवाइजरी का एक्सपीरियंस होता है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जो कि असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की होती है। और मैं ये चीज बता दूं कि आप डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नहीं पा सकते हो, आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत होती है, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी। और यहाँ पे जो है मेन काम होता है वो सुपरविजन का। इसमें क्लिनिकल एरिया का सुपरविजन करती हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स। और ये लोग रोस्टर्स बनाते हैं, पोस्ट करते हैं नर्सेज को डिफरेंट एरियाज में। जहाँ पे भी नर्सेज की कमी है, नंबर कम है या नंबर ज्यादा है, वहां पे वो मैनेज करती हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके एरिया में वो सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बेसिक क्वालिफिकेशन प्लस सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली पोस्ट है हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो है डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इसमें भी मेन काम होता है सुपरविजन का, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं वो ये परफॉर्म करती हैं। इनका एरिया नॉन क्लिनिकल होता है। और इनका जो मेन एक्सपीरियंस है, जो मेन क्वालिफिकेशन है वो बेसिक क्वालिफिकेशन प्लस लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने यही इसमें लिखा हुआ है कि प्लस सुपरविजन का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है इनको भी। उसके बाद आती है पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इनका भी मेन काम है सुपरविजन, जो कि नॉन क्लिनिकल एरिया की पोस्ट है और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट है। इनका भी मेन काम होता है इनके अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स आती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और एक तरह से सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी रोल होता है। जो फाइनल पोस्ट होती है नर्सिंग एरिया में वो होती है चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। और इनका भी काम जो है ओवरऑल डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करने का होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का होता है, उनको फैसिलिटेट करने का होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स हैं वो अटेंड करनी, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी। तो इनमें जो मेन जो है वो एक्सपीरियंस का ही रोल होता है। अब जैसे ये एक ही पोस्ट होती है मेनली हर एक हॉस्पिटल में, तो एम्स में भी एक ही पोस्ट है नर्सिंग सुपर नर्सिंग चीफ नर्सिंग ऑफिसर की। तो उनके अंडर 4 से 5 हजार नर्सेज आ जाती हैं। तो ये जो मेन काम है इनका वो हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लिनिकल एरिया की पोस्ट और कैसे इनका प्रोग्रेशन होता है। दूसरा मैं बात करूंगी अभी एकेडमिक एरिया की, जो मैंने बताया था आपको कि मैं जो नर्सेज इंटरेस्टेड नहीं होती क्लिनिकल एरियाज में, वो एकेडमिक एरियाज में भी अपना करियर बना सकती हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एकेडमिक्स से। सबसे पहले आता है हमारा नर्सिंग ट्यूटर का। नर्सिंग ट्यूटर में हमें बीएससी नर्सिंग का जो है हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है बीएससी नर्सिंग नर्सिंग होती है। और जो 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने टीचिंग का लिखा हुआ है, इट्स नॉट मैंडेटरी। कोई हॉस्पिटल कोई इंस्टीट्यूट अलाउ करता है विदाउट एक्सपीरियंस, कोई इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस मांगता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका टीचिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कभी कभी कुछ हॉस्पिटल बेड साइड नर्सिंग को भी एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल टू सॉरी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। नर्सिंग ट्यूटर के आगे बढ़ते हुए वो बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें एमएससी नर्सिंग की जरूरत होती है, 3-4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। फिर है एसोसिएट प्रोफेसर, जिसमें एमएससी नर्सिंग विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें से 5 साल का आपका टीचिंग का होना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे हर एक पोस्ट जो है इंडिपेंडेंट है, और आप डायरेक्टली उस पोस्ट के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं अगर वो निकली हुई है तो। क्योंकि अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट वहां पे रिक्रूट हो जाओगे, अनलाइक टू क्लिनिकल एरिया वेयर द एक्सपीरियंस काउंट्स द मोस्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं आपकी प्रोफेसर की पोस्ट, जिसमें एमएससी नर्सिंग मैंडेटरी है विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग का होना चाहिए। इसके बाद है वाइस प्रिंसिपल, जो कि 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर करती है और ये एमएससी नर्सिंग मांगता है। फिर उसके बाद हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस जो कि टीचिंग का होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 5 साल का हमें कॉलेज प्रोग्राम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी पोस्ट के बाद जो फाइनल पोस्ट आती है वो आती है प्रिंसिपल की पोस्ट, जो कि कॉलेज में एक ही होती है। और इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद एमएससी नर्सिंग, आउट ऑफ इस 12 years शुड बी इन टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड जो कि मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है वो हमें कॉलेज का प्रोग्राम में होना चाहिए। तो ये सारी पोस्ट्स हैं आपको अकेडमिक्स में देखने को मिलेंगी।
और ये पोस्ट जो कि मैंने पहले ही बताया इंडिपेंडेंट है, और आप किसी भी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो दोस्तों आज हमने जान लिया है कि हम कैसे अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं जो कि नर्सिंग फील्ड में है। कुछ लोगों को बहुत डाउट होता है कि अगर हम बेसिक नर्सिंग ज्वाइन करते हैं तो हमारा करियर प्रोग्रेशन होता है कि नहीं और कैसे होता है, और अगर हम एकेडमिक्स में जाना चाहें तो हम कैसे जा सकते हैं। इन केस आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।